हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है क्योंकि इसमें आपके 3 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। मैं तो कहूंगा इनफैक्ट आपको सभी चीजों का आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक नंबर की बात कर लेते हैं जो होगा कि आपके ट्रस्ट वॉलेट का क्या होगा। जरूरी सूचना है इसमें कि आपके ट्रस्ट वॉलेट का क्या होगा और जितने उसके अंदर कॉइन पड़े हैं उनका क्या होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऐप है। उसके अंदर आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जितनी भी एक्सचेंज है उसमें जो आपकी फंडिंग है आपको टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा। 2 नंबर की बात हो गई। और तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आपके पुराने कॉइन है, जितने भी आपके पुराने कॉइन है जिसमें आपने खरीद रखा है, उन पे टैक्स कैसे लगेगा, वो टैक्स के अंडर में आएंगे कि नहीं आएंगे। सारी वीडियो में इस बात करेंगे और आपको सारी चीजें बहुत ही फंडामेंटली समझा दूंगा क्योंकि इन चीजों के लिए आपको फंडामेंटल की तरफ जाना पड़ेगा। पहले नंबर की बात कर लेते हैं कि आपको टैक्स कैसे देना पड़ेगा, आप देंगे कि नहीं देंगे, जरूरी बात है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए टैक्स है 30%। यकीनन जब इंडिया में जीएसटी आया था, जब 12% 18% जीएसटी आया था, तब आप और मैं दोनों यही कहते हैं कि भाई टैक्स देने की क्या जरूरत है, हम तो जीएसटी पे ही नहीं करते, हम तो कोई टैक्स देते ही नहीं है। लेकिन आज मैं और आप दोनों जीएसटी दे रहे हैं। कोई भी चीज खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं, मान लीजिए मोबाइल खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन या कोई भी घर का फ्रिज ऐसी वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीदते हैं तो हम 12% जीएसटी देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अमाउंट से कट जाता है। जब आप बिल लेते हैं तो उस पर मेंशन होता है कि जीएसटी। कहीं आप घूमने फिरने जाते हैं, कोई भी चीज आप बाय करते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो यकीनन अब ये बात कर लेते हैं 30% टैक्स की, तो ये भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि सर हम तो आईटीआर पे ही नहीं करते, तो हम कैसे देंगे, हम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सारी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 30% टैक्स लगेगा तो आपको अभी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आप जितना विड्रॉल करेंगे आप उसके हिसाब से 30% टैक्स मैन्युअली पे कर देंगे। मतलब ईयरली जाके पे कर लें, क्वार्टरली जाके पे कर लेंगे, ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन ये क्या सही तरीका है? यकीनन बहुत सारे लोगों को तो हिसाब ही नहीं करना आएगा कि हमने कितने पैसे गेन किए, और बहुत सारे लोग भरेंगे ही नहीं। जैसे जीएसटी की फिलहाल अभी भी चोरी होती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट एक चीज लेके आने वाली है, एक तरीका लेके आने वाली है। तरीका दोस्तों यह है कि आपका एक्सचेंज के अंदर ही 30% कट जाएगा। मान लीजिए आप कोई कॉइन खरीदते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं डॉज कॉइन का। जब आप डॉज कॉइन खरीदते हैं तो यकीनन जब भी आप खरीदते हैं उसका बाय प्राइस आपके एक्सचेंज पे हमेशा होता है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने ये कॉइन इस तारीख को कितने रुपए का खरीदा था। यकीनन पूरा ब्यौरा उस पर होता है। तो जब आपने 10 रुपए का डॉज कॉइन खरीदा और उसको 12 रुपए 13 रुपए पे बेचा तो 3 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से आपका जीएसटी 30% एक्सचेंज में ही विड्रॉल करते टाइम कट जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने तो पहले ही बता दिया कि नुकसान से हमें कुछ नहीं लेना देना। अगर आपका किसी दूसरे कॉइन में नुकसान होता है तो उससे कोई लेना देना नहीं। 30% टैक्स आपका कैलकुलेट होके एक जगह पहुंच जाएगा। और उसमें क्या होगा, जैसे ही आप विड्रॉल करते हैं आपका बचाया हुआ 30% वो कट जाएगा और एक्सचेंज में 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि 30% टैक्स अलग कैलकुलेट होता रहेगा और जैसे ही आप विड्रॉल कितना भी करते हैं उसमें 30% जो आपका विड्रॉल पेंडिंग है वो आपका कट जाएगा। अब ये इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है एक्सचेंज के अंदर, मतलब आप किसी तरह बचे नहीं, आपका 30% कट जाएगा। ये एक्सचेंज का एक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। यकीनन कहीं ना कहीं बात चल रही है। आपको इनसाइड न्यूज दे रहा हूं और ऐसी ही इनसाइड न्यूज मैंने P2P के बारे में दी है, जो कल की वीडियो आपने बहुत पसंद करी है। और उसमें एक किरदार था देवेंद्र नाम का, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसका थंबनेल ये है और एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा। अब तो बात होगी दोस्तों 30% आपको देना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। अगर आप मैन्युअली देते हैं तब भी पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक्सचेंज से कटने लग जाएगा। ये एक नेक्स्ट ट्रिक हो सकती है इंडियन गवर्नमेंट की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की कि आपकी पुराने कॉइन है उनका क्या करना है। पुराने कॉइन यकीनन आपने खरीदे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं सर इनका क्या होगा, अब इसमें तो हम लॉस में हैं, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा। इसका भी देखिए बाय प्राइस तो होता ही है कि आपने कितने का खरीदा। अगर आप इसको प्रॉफिट में गेन करते हैं तो आपका 30% टैक्स लग जाएगा। लेकिन अभी का क्या, अभी तो आपके ट्रस्ट वॉलेट या आप मैं कहूं एक्सचेंज के अंदर आपके कॉइन पड़े। देखिए अगर आप 1 तारीख से पहले उसको विड्रॉल कर लेते हैं तो आपका 30% कैलकुलेट नहीं होगा। सेम ऐसा ही जैसे जीएसटी जब 1 अप्रैल से लगा था तो पहले की कैलकुलेशन जीएसटी में नहीं होती थी। तो यकीनन बहुत सारी वेल से भी मेरी बात हुई और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि बहुत सारे लोग 1 अप्रैल से पहले इसको क्लोज कर देंगे और इसको बना लेंगे अपना मेन पोर्टफोलियो। मतलब आपका मेन अकाउंट हो जाएगा ये कि आपने इतना पैसा उसमें डाला हुआ है। अगर 1 तारीख से पहले आप क्लोज करते हैं, अगर आप लॉस में होंगे तो आप यकीनन क्लोज नहीं करेंगे। तो आप 1 तारीख से बाद जब भी क्लोज करेंगे तो ये कैलकुलेट होगा आपका 30% टैक्स के अंदर।
आपका 30% टैक्स कट जाएगा। 1 तारीख से पहले अगर विड्रॉल करके आप आईएनआर में रख देते हैं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। और यूएसडीटी में यही होगा, अगर आप यूएसडीटी में भी रख देते हैं तब भी आपका टैक्स से आप बच सकते हैं। 2 नंबर की बात हो गई है कि आपका टैक्स कैसे बच जाएगा, अगर आप 1 अप्रैल से पहले उसको विड्रॉल कर लेते हैं या अपने एक्सचेंज में भी रख लेते हैं आईएनआर और यूएसडीटी के पेयर में। अब दोस्तों ये बात होगी। तीसरे नंबर की बात जो बहुत जरूरी है, जो है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट पे यकीनन आपके बहुत सारे कॉइन होंगे, बहुत सारी फंडिंग उसके अंदर है। अब ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज ऐप, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, यकीनन आपकी केवाईसी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता ये किसका कॉइन है या किसका वॉलेट है। तो यकीनन आप उसमें 30% टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले पूरी बात समझ लीजिए, जब आप ट्रस्ट वॉलेट में अपने कॉइन रखते हैं तो आप टीडीएस से बच सकते हैं। आप कितनी भी बाय सेल करें आपके पर 1% टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस से आप कंप्लीटली ट्रस्ट वॉलेट पे बच जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रस्ट वॉलेट पे बच जाएंगे। लेकिन जो आपके कॉइन है, जो आप बाय सेल करते हो, जितना भी आपका पोर्टफोलियो बना, चाहे लॉस का बना चाहे प्रॉफिट का बना, मान लीजिए आपने 5000 ट्रस्ट वॉलेट में डाले, आज आपका अमाउंट 20,000 है। तो आप जब उसको डालेंगे तो किसी एक्सचेंज में ना, किसी इंडियन एक्सचेंज से डालेंगे विड्रॉल करने के लिए। अब इसमें सीतारमन जी ने एक पेज छोड़ दिया था अपने पिछले इंटरव्यू में। उन्होंने बताया था कहीं से भी आपकी फंडिंग होती है या आपकी कहीं से पेमेंट आती है या फिर आपको कोई गिफ्ट करता है, इसमें आपका फ्लैट 30% लगने वाला है। और डिसेंट्रलाइज ऐप को उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब डिसेंट्रलाइज उसी कैटेगरी में होगा तो क्या होगा, जितने भी अमाउंट आप डिसेंट्रलाइज ऐप, ट्रस्ट वॉलेट, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप से अकाउंट से ट्रांसफर करके अपनी एक्सचेंज में डालते हैं, उसको माना जाएगा ट्रांजेक्शन। अब उस ट्रांजेक्शन में आपका फ्लैट 30% लगेगा। मान लीजिए आपने 5,000 डाले थे, 20,000 हो गया। जब आप 20,000 विड्रॉल करेंगे तो आपका 30% टैक्स लगेगा। ये गिफ्टिंग में या फंडिंग में या ट्रांजेक्शन में आएगा। और अगर आपने 5,000 डाले और आपके 3,000 रह गए, आप 3,000 एक्सचेंज में डालते हो तो 3,000 पे भी आपका टैक्स लग जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है कि आपने 1% टीडीएस तो बताया, मगर अपने मेन पोर्टफोलियो में भी 30% टैक्स आपका लग जाएगा। तो मतलब आप ट्रस्ट वॉलेट से भी नहीं बच सकते। वैसे तो देखिए, ट्रस्ट वॉलेट का एक और चीज हो सकती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देखिए, कॉइन स्विच की अगर मैं बात करूं तो वो ना विड्रॉल लेता है ना डिपॉजिट लेता है। आप यकीनन अगर आपने कॉइन स्विच यूज कराओ तो किसी एक्सचेंज से वो डिपॉजिट भी नहीं लेता और किसी एक्सचेंज को वो विड्रॉल भी नहीं देता। वो कहता है भाई मेरे पास फंडिंग डालो, मेरे पास ही ट्रेड करो और अपना आईएनआर अपने अकाउंट में डाल लो। ऐसे ही सभी एक्सचेंज कर सकते हैं, जितनी भी इंडियन एक्सचेंज हो, कि डिसेंट्रलाइज ऐप का जितना भी डिपॉजिट हो वो 1 क्लिक में बंद हो सकता है। 1 क्लिक में आपका डिसेंट्रलाइज ऐप का पैसा फंस सकता है। मगर इससे ज्यादा बढ़िया इंडियन गवर्नमेंट के लिए यही है कि जितना भी अमाउंट आप डिसेंट्रलाइज ऐप से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे डालेंगे उसका फ्लैट 30% लगेगा। ये बहुत काम की न्यूज है दोस्तों आपके लिए कि ट्रस्ट वॉलेट का पैसे का क्या होगा। आप ट्रस्ट वॉलेट में कर तो पाएंगे, टीडीएस भी नहीं लगेगा, मगर जब आप इसको डिसेंट्रलाइज ऐप से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे डालोगे तो आपका 30% लगेगा। अब ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा काम की है। मान लीजिए आपने टैक्स कैसे देना है, आपका डिसेंट्रलाइज ऐप का क्या होगा और साथ साथ आपने जो पुराने कॉइन खरीदे थे उनका क्या होगा। तीनों चीजें मैंने आपको बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया और मेरे समझाने का तरीका आपको सही लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।